नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 36वीं भूगोल विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने वलन के बारे में विस्तार से पढ़ा था और वलन से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों के बारे में हमने पढ़ा था। ये डायग्राम मैंने इसलिए बना करके पहले से रखा हुआ है जिससे कि समय की बचत हो और आसानी से चीज़ों को समझाया जा सके। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम वलन के प्रकार की चर्चा हम करेंगे। पिछले वीडियो में वलन किसे कहते हैं, किन कारणों से होते हैं, वलन और संवलन उनकी भी आगे व्याख्या की, संवलन से संबंधित उत्संवलन और अवसंवलन की चर्चा की और वलन के अपनति और अभिनति की चर्चा की, समपनति और समभिनति की भी हमने चर्चा की। अब इस वीडियो में हम वलन के प्रकार की चर्चा करेंगे। वलन के प्रकार की चर्चा हम करेंगे, काइंड्स ऑफ फोल्ड्स। तो देखिए, इनकी चर्चा करते हैं अपन। तो पहला प्रकार सममित वलन। पहला सममित वलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड, सममित वलन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, समान। समान, समान का मतलब दोनों भुजाएं समान रूप से मुड़ जाएं। देखिए, बल इधर से कार्य कर रहा है और एक इधर से कार्य कर रहा है, दोनों तरफ से बल कार्य कर रहा है। तो ये दोनों भुजाएं समान रूप से मुड़ती हैं। दोनों के ये जो ढाल हैं, ये दोनों के ढाल जो हैं वो एक जैसे हैं, समान ढाल हैं। तो इसको कहते हैं सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड। यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक भुजा नहीं, दोनों भुजाओं की बात कर रहे हैं अपन इसमें। दोनों भुजाएं देखिए, पहले ये धरातल ऐसे था, ठीक है, दोनों तरफ से बल कार्य करता है इसके ऊपर। जब बल कार्य करता है तो इस प्रकार से मोड़ पड़ जाता है, ठीक है। बल लगेगा दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से बल लगता है तो ये मोड़ जो है इस प्रकार से पड़ जाता है, ठीक है। तो दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी रहती हैं। दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी रहती हैं। ये समान वर्ड आप समझ गए होंगे। ये दोनों भुजाएं समान रूप से, जितना डिग्री का ढाल इसका है उतना ही डिग्री का ढाल है। या आप कहें दोनों भुजाओं का क्या रहेगा, समान ढाल रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, सममित वलन। सममित वलन, सिमेट्रिकल फोल्ड्स, ठीक है। अब दूसरा है हमारा, इसी में मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए आ जाएगा, जगह है काफी अभी। दूसरा है हमारा असममित वलन। नाम से पता चल रहा है, ठीक है। ये है ए, इसी का ए हो जाएगा, ए लिख देंगे यहाँ तो वही इसका अपोजिट हो जाएगा, विलोम शब्द बन जाता है। एसिमेट्रिकल फोल्ड, यानी कि असममित वलन, असममित। अब देखिए, इसमें दोनों ढाल जो है समान हैं, एक जैसे हैं ढाल। लेकिन इस वाले वलन में आप देखिएगा, इसमें ये ढाल तो कम डिग्री पर है, यानी कि ये लंबा ढाल है, जबकि ये वाला ढाल खड़ा है। इसमें भी बल लग रहा है दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से बल लग रहा है। तो एक ढाल तो अधिक लंबा है, जबकि दूसरा ढाल लंबा कम है, खड़ा अधिक है।
तो इस प्रकार का जो वलन होता है उसको कहते हैं असममित। सममित में दोनों भुजाएं समान हैं बिल्कुल, लेकिन असममित में एक भुजा लंबी और एक भुजा छोटी है। ठीक है, एक भुजा लंबी है, एक भुजा छोटी है। वलन का अगर अक्ष यहाँ से हम डालें तो अक्ष के एक तरफ का ढाल बहुत तीव्र है और एक तरफ का ढाल बहुत ही कम है। तो इस प्रकार के जो वलन है वो कहलाते हैं असममित वलन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक भुजा कैसी है, एक भुजा साधारण ढाल वाली, तथा दूसरी भुजा, आप समझ रहे हैं ना, एक भुजा का ढाल साधारण है और दूसरी भुजा का देखिएगा खड़े ढाल वाली है। ठीक है, तथा दूसरी भुजा का ढाल तीव्र होता है। तो इसमें एक भुजा का ढाल लंबा है, अधिक ढाल वाली भुजा है, जबकि दूसरी की जो है यानी कि समान नहीं है। मतलब शॉर्ट में बात को समझिए कि दोनों ढाल समान नहीं है, इसमें दोनों ढाल समान हैं। क्लियर बात? ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं अगला प्रकार बताता हूँ, वलन का अगला प्रकार बताता हूँ। ये मैं लिख देता हूँ सममित वलन, दूसरा असममित वलन। ठीक है, अब तीसरे पे चर्चा करते हैं अपन। तीसरा है एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन, इसको कहते हैं मोनोक्लिनल। मोनोक्लिनल फोल्ड। अब इसमें देखिए क्या होता है, एक दिग्नत यानी कि एक भुजा तो अधिक ढाल वाली होगी, इस पे दोनों तरफ से बल कार्य कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से बल कार्य कर रहा है। अब जब दोनों तरफ से बल कार्य कर रहा है तो ये मुड़ती है चट्टान, यानी कि इस प्रकार से बल कार्य कर रहा है तो ये मुड़ जाएगी, सभी ऐसे मुड़ रही हैं, ये भी मुड़ जाएगी। लेकिन एक जो किनारा है वो तो अधिक ढाल वाला है, जबकि एक किनारा खड़े ढाल वाला है। ये जो है ढाल जो है तीव्र ढाल है, जबकि ये जो किनारा है ये खड़े ढाल वाला है। तो यहाँ यही बात हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि एक दिग्नत ढाल में वलन में एक भुजा साधारण ढाल वाली तथा दूसरी भुजा वाली तथा दूसरी भुजा खड़े ढाल वाली होती है। देखिए, एक भुजा साधारण ढाल वाली और दूसरी बिल्कुल खड़े ढाल वाली, और यहाँ पर इसमें तीव्र ढाल वाली होती है। पहली स्थिति ये है, फिर दूसरी ये है, फिर तीसरी स्थिति ये आ गई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगला है चौथा नंबर। चौथा नंबर है आपका समनत वलन। इसको कहते हैं अपन आइसोक्लिनल फोल्ड। आइसोक्लिनल फोल्ड। अब देखिए, समनत, नत का मतलब होता है झुकाव, समान रूप से झुका हुआ। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी वलन की, अब इसमें भी बल ऐसे कार्य कर रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, किसी भी वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हों और थोड़ी सी झुक जाएं, एक दूसरे के समानांतर हों और थोड़ी सी झुक जाएं।
याद रखेंगे इसमें समानांतर होंगी दोनों ही भुजाएं, ठीक है। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, दोनों भुजाएं आप संख्या से नोट्स बनाते जाइएगा इनका, है ना। दोनों भुजाएं समान रूप से समानांतर होकर, दोनों भुजाएं समान रूप से समानांतर, एक दूसरे के समानांतर है बिल्कुल। जितनी दूरी यहाँ पर है इन दोनों के बीच, उतनी ही दूरी यहाँ पर है इन दोनों के बीच, तो एक दूसरे के समानांतर है ये दोनों ही भुजाएं, ठीक है। एक दूसरे के समानांतर है दोनों ही भुजाएं, तो दोनों भुजाएं समान रूप से समानांतर होकर एक और झुकाव है, ठीक है, एक और झुक जाएं, तो कौन सा वलन कहलाता है? समनत वलन। समनत वलन। आपके समझ में आ गया होगा, ये बना, इसके बाद ये बना, ये बना, और दबाव मान लीजिएगा इधर का दबाव ज़्यादा हो गया, इधर थोड़ा कम रहा दबाव, तो ये इधर की तरफ झुक गया, है ना। एक के बाद एक बनते जा रहे हैं, ये क्रम बनता जा रहा है। अब इसके बाद में और दबाव बनेगा तो इस तरीके का बन जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं 5वां वलन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पांचवा वलन है परिवलन। परिवलन, और इसी परिवलन को कहते हैं शयान वलन। शयान वलन भी कहते हैं, शयान वलन, इसी को शयान वलन भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट, बेंट भी झुका हुआ, रिकम्बेंट फोल्ड। रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं इसको इंग्लिश में। कुछ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, कई बार टर्म्स जो है क्लियर नहीं हो पाती है, इसलिए मुझे इंग्लिश में लिखना होता है। अब देखिएगा, ये जो इससे पहले वाला वलन था, नंबर 4 पर था समनत वलन। समनत वलन में समानांतर थी भुजाएं और झुकी हुई थी, लेकिन परिवलन में बिल्कुल क्षैतिज तल के समानांतर हो जाती हैं। इसमें तो झुकाव होता है, लेकिन इस वलन के अंदर क्षैतिज रूप से, ये ध्यान रखेंगे, क्षैतिज वर्ड लेंगे। देखिए मैं यहां लिख देता हूं कि अत्यधिक संपीड़न के कारण, अत्यधिक संपीड़न यानी कि दबाव लग रहा है, यानी दबाव कैसे लग रहा है? ऐसे, यूं ऐसे लग रहा है दबाव दोनों तरफ से। अत्यधिक संपीड़न बल के कारण भुजाएं, सही से लिख दूं मैं, कारण भुजाएं परस्पर समानांतर होकर, इंपॉर्टेंट बात है, क्षैतिज होकर झुक जाती है। अब देखिए इस वलन के अंदर, समनत वलन के अंदर, मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, तब आपको अच्छा रहेगा। असममित, असममित एक दिग्नत, एक दिग्नत अधिवलन, या आप इसको समनत वलन भी कह देते हैं, समनत अधिवलन में। फिर यह है परिवलन, ये वाला परिवलन, ठीक है, समनत वलन, परिवलन, सबके मैंने नाम लिख दिए यहाँ पर। तो समनत वलन में और परिवलन में अंतर क्या है? इसमें भी भुजाएं समानांतर है और इसमें भी भुजाएं समानांतर है, लेकिन इसमें भुजाएं झुकी हुई हैं, जबकि इसमें दोनों भुजाएं क्षैतिज हैं।
इसमें क्या है, क्षैतिज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्षैतिज हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक अगला वलन है नंबर 6, प्रतिवलन। इन टर्म्स को अच्छे से देख लेना आप, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है, एक जैसे दिखाई देती हैं सारी टर्म्स, है ना। प्रतिवलन, प्रतिवलन को कहते हैं अधिक्षिप्त वलन भी कह देते हैं इसको, अधिक्षिप्त वलन भी कहते हैं इसको। और अधिक्षिप्त वलन को इंग्लिश में कहते हैं ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न्ड फोल्ड, अधिक्षिप्त वलन। अब देखिएगा इसमें जो खास बात है मैं लिख देता हूं पहले, यहां आपको समझने आसानी होगी समझने में। इसमें भी अत्यधिक संपीड़न था, इसमें भी अत्यधिक संपीड़न के कारण, अत्यधिक संपीड़न संपीड़न द्वारा, अत्यधिक संपीड़न द्वारा वलन की भुजाएं, द्वारा वलन की भुजाएं, वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं रह पाती। ये क्षैतिज अवस्था है ना, ये ताकत और ज्यादा लग रही है ना। भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं रह पाती और क्षैतिज अवस्था में नहीं रह पाती और भ्रंशित होकर टूट जाती हैं। अब देखिएगा इसको नंबर 6 को आप यहां से समझ लीजिएगा कि ये दबाव ज्यादा बनना है और ये क्षैतिज हो गई है, मान के चलेगा। ये जो प्रतिवलन है इस परिवलन से भी बन सकता है और समनत वलन से भी बन सकता है, दोनों से बन सकता है। यानी कि ये जो समनत वलन है इससे भी प्रतिवलन बन सकता है और इससे भी बन सकता है, दोनों से बन सकता है, ठीक है। तो यहां मैंने समनत वलन को ले लिया है। अब ये जो वलन का अक्ष है, मान के चलिएगा ये अक्ष है, दबाव इधर से भी लग रहा है और दबाव इधर से भी लग रहा है। तो ये चट्टान जो है क्या होता है कि ये जो वलन का अक्ष है, ये वलन का जो अक्ष है इसके सहारे ये वाला हिस्सा भ्रंशित हो जाता है, यानी कि चटक जाता है, चटक जाता है। तनाव बल के कारण चटकन आती है, लेकिन यहां पर संपीड़न बल के कारण चटकन आ जाएगी। तो जब ये चटक जाएगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, ये आगे खिसक जाएगा। ऊपर वाला हिस्सा कहाँ खिसक जाएगा, आगे की ओर। अब जब आगे की ओर खिसक जाएगा तो क्या हो जाएगा, आकृति कैसी बन जाएगी, इस प्रकार से। तो देखिए आकृति जो कैसी बन जाएगी, इस प्रकार से। ये जो वलन का अक्ष था वो यही है, ठीक है। अपनी जगह से ये ऊपर वाला खंड जो है या दूसरी वाली भुजा जो है ये आगे चली जाएगी खिसक करके, ये यहाँ जुड़ी हुई थी, ठीक है, और यहाँ से ज्यादा बल लगने के कारण ये इधर खिसक करके आ गई। तो इस प्रकार का जो वलन होता है उसको कहते हैं प्रतिवलन या अधिक्षिप्त वलन। एक वलन दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, अपन लिख लेते हैं। और भ्रंशित होकर टूट जाती है तथा दूसरी भुजा पर चढ़ जाती है। एक भुजा भ्रंशित होकर के टूट जाती है और इस दूसरी भुजा के ऊपर चढ़ जाती है, तथा दूसरी भुजा के
ऊपर चढ़ जाती है, दूसरी भुजा के ऊपर चढ़ जाती है। आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया प्रतिवलन। यहां लिख देता हूं मैं प्रतिवलन। इसको अधिक्षिप्त वलन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे आता हूं मैं। ये 6 हो गए हमारे। अब 7वां वलन का प्रकार अपन देखते हैं यहाँ पर। अभी जल्दी 2-3 प्रकार और हैं, फिर ये समाप्त हो जाएगा वीडियो। 7वां है पंखाकार वलन, यानी कि फैन फोल्ड। पंखा फैन फोल्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि एक बृहद वलन के अंदर, एक बृहद वलन में कई अपनति व अविनति बन जाती हैं। कई अपनति व अविनति बन जाती हैं। मान के चलिएगा, देखिए इस प्रकार से, ये कोई बड़ा वलन है और इसमें अपनति और अविनति कई बन जाएंगी, ये इस प्रकार से। इस प्रकार से आप देखिएगा, कई अपनति और अविनति बन गई। ये एक अपनति है, एक अपनति है, ये एक अपनति है, और इस एक अपनति में कई अपनति और अविनति, अप और अभि, ये दोनों बन जाती हैं एक ही अपनति के अंदर। ये बड़ी अपनति है, इसी के अंदर बहुत सारी अपनति और अविनति बन जाती हैं। तो उससे क्या होता है, पंखाकार वलन का निर्माण होता है। उसको कहते हैं पंखाकार वलन। और इस पर जो वल कार्य कर रहा है, दोनों तरफ से ऐसे कर रहा है, वल कार्य दोनों तरफ से दबाव बन करके ये ऐसे मुड़ गई, और छोटी छोटी सुरंग और गर्त के रूप में अपनति और अविनति भी विकसित हो जाती हैं। अब नंबर अगला 8 नंबर, आप संग के संग नोट्स बनाते जाइएगा सभी वीडियोस के। आप ये मान के चलिए क्लास में पढ़ रहे हैं, आप क्लास की तरह आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से, ठीक है। अगला है ग्रीवाखंड। इसको नापे भी बोलते हैं, इसको नापे भी बोलते हैं ग्रीवाखंड को, ठीक है। अब देखिए ये कैसे विकसित होता है कि तीव्र संचलन के कारण, तीव्र संचलन का मतलब जो दबाव बल कार्य कर रहा है दोनों तरफ से, वो दबाव बल बहुत तेजी से कार्य करता है। धीरे धीरे तनाव संपीड़न होगा, धीरे धीरे संपीड़न होगा, तो धीरे धीरे चट्टानें इस प्रकार से मुड़ती जाएंगी। लेकिन एकदम से जल्दी से दबाव बल काम करने लगे, संपीड़न बहुत तेजी से कार्य करने लगे, तो ये चट्टानें मुड़ने की जगह बहुत जल्दी टूट जाएंगी और टूट करके बहुत आगे खिसक जाएगी। अब ये देखिए, ये चट्टान जो है टूट करके ये वाला भाग जो है, कहीं और कोई चट्टान है यहाँ पर, मान के चलिएगा इनकी संरचना कुछ और है, और ये भाग आकर के यहाँ सेट हो जाता है, इसके ऊपर आकर के रख जाता है यहाँ। तो इस प्रकार ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, तो ये ग्रीवा की तरह है। गर्दन जो उतर करके, गर्दन काट करके कहीं दूसरी जगह रख देते हैं अपन, तो ये इसीलिए इसको कहते हैं ग्रीवाखंड, ठीक है। तो देखिए तीव्र संचलन के कारण किस कारण से होता है, संपीड़न के कारण। ये ध्यान रखेंगे, संपीड़न के कारण होता है। तीव्र संचलन के कारण ये जो परिवलन है, ठीक है, प्रतिवलन का ऊपरी खंड
दूसरे खंड से भी आगे चला जाता है जो ग्रीवा के समान प्रतीत होता है। देखिए, ये खंड और आगे चला जाएगा तो ये लगेगा कि गर्दन अलग हो गई, तो ग्रीवा के रूप में ये अलग हो जाता है अपने स्थान से कई किलोमीटर, यहां लिख देता हूं मैं, कई किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर दूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ये शर्त है कई किलोमीटर दूर जाना चाहिए वो, ठीक है। और भुजा जो है वो वलन के अक्ष से टूटकर, ये जो भुजा है इधर वाली भुजा, यानी कि ये वलन है मान लीजिएगा, और ये वलन का अक्ष है बीच में, और दबाव लग करके ये टूट करके यानी इस रूप में अलग चले जाए तो इसको कहते हैं ग्रीवा खंड, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर एक दो और हैं सिंपल से, उनको और मैं बता देता हूँ। दो बताता हूँ एक साथ। एक है नवा, नवा है वो 8वां था, नवा है खुला वलन, और 10वां है बंद वलन। खुला वलन ओपन फोल्ड एंड क्लोज्ड फोल्ड, ओपन फोल्ड्स और क्लोज्ड फोल्ड्स। देखिए, खुला वलन में क्या होता है कि जो भुजाओं के बीच में ये जो दो भुजाएं हैं, इस प्रकार से ये दो भुजाएं हैं या ये दो भुजाएं हैं, है ना, भुजाओं के मध्य 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम का कोण बनता हो तो इसको कहते हैं खुला वलन। वो कैसे, मान के चलिएगा एक वलन ये है इस प्रकार से, तो अब आप देखिएगा दबाव एक इधर से कार्य कर रहा है, एक इधर से कार्य कर रहा है, यानी कि संपीड़न बल कार्य कर रहा है। तो अब आप देखिएगा कि भुजाओं के मध्य 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम का कोण बनता है। ये दो भुजाएं हैं, एक भुजा इधर और एक भुजा इधर, ठीक है। अब ये जो कोण है ये 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। तो इस प्रकार का जो वलन होता है वो कहलाता है खुला वलन। और बंद वलन में क्या होता है कि भुजाओं के बीच या मध्य जो बीच 90 डिग्री से कम का कोण बने। अब देखिए 90 डिग्री से कम का, ये 90 डिग्री से कम कोण है, यानी कि इसको मैं सही शब्दों में लिखूं तो न्यून कोण बनना चाहिए, और यहां पर लिखूं तो मैं अधिक कोण बनना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर अधिक कोण है दो भुजाओं के बीच में तो है खुला वलन, और न्यून कोण है दो भुजाओं के बीच में तो फिर है बंद वलन। तो ये इस प्रकार से खुला वलन और बंद वलन आपने यहां देखे। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हमने वलन के प्रकार की चर्चा की। वलन के प्रकार में हमने ये सारे वलन देख लिए, सममित वलन, असममित वलन, एकनत वलन, समनत वलन, परिवलन, प्रतिवलन,
पंखाकार वलन अभी पढ़ा था हमने, पंखाकार वलन, ग्रीवाखंड, खुला वलन, बंद वलन, इस प्रकार से वलन के विभिन्न प्रकार हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज इस वीडियो में हमने वलन के प्रकार को कंप्लीट पढ़ लिया है। और आपको कहीं कोई समझ में नहीं आती हो बात तो उसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, और फिर भी नहीं समझ में आता हो तो मेरे को कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा। और विद्यार्थियों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इन कार्यों से हम जैसे जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको प्रेरणा मिलती है। हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को हमारी क्लास, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो हमको और ज़्यादा ताकत के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो विद्यार्थियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और हमको बड़ी ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, साहस मिलती है आपके इन छोटे छोटे से प्रयासों द्वारा। धन्यवाद, नमस्कार।